दोस्तों, मैं आपको ये जो संधि से संबंधित प्रश्न है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये प्रश्न हर परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। मैं पहले स्वर संधि के प्रश्नों को ले रहा हूँ। तो पहली बात तो यहाँ एक प्रश्न आया है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि को जो है कितने आधारों पर बांटा गया है? 3 आधारों पर बांटा गया है, स्वर के आधार पर, व्यंजन के आधार पर और विसर्ग के आधार पर। इसी आधार पर संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3। इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार। अब अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो भाई स्वर संधि को 5 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो इसका जो विकल्प हम चुनेंगे, ये चुनेंगे 5 प्रकार से संधियों को बांटा गया है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, किस संधि में समान स्वर मिलकर वही स्वर दीर्घ हो जाता है? तो भाई सीधी सी बात है, दीर्घ का मतलब क्या है आप जानते ही हैं। दीर्घ का मतलब यहाँ पर यह है कि वही स्वर दोनों स्थितियों में हो, पहले शब्द में भी हो, दूसरे शब्द में भी हो, पहले शब्द का अंत में हो और दूसरे शब्द की प्रारंभ में हो और वो एक ही स्वर हो, तो वो स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाता है। और ये नियम जो काम करता है वो करता है दीर्घ स्वर संधि में। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है, किस संधि में 2 भिन्न स्वर मिलकर के तीसरा अन्य स्वर उत्पन्न करते हैं? किस संधि में 2 विभिन्न स्वर मिलकर के तीसरा स्वर अन्य स्वर उत्पन्न करते हैं? तो ये हमारा आता है, क्योंकि जैसा कि नाम है, इसमें जो हमारे स्वर हैं वो तो स्वर नहीं रहते और तीसरा स्वर बन जाता है। तो यहाँ पर होती है हमारी गुण स्वर संधि। इस गुण स्वर संधि में आ ई मिलकर के ए बनता है और आ उ मिलकर के ओ बन जाता है। इस अर्थात इसके इस स्वर का, इसमें स्वरों का गुण जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर होती है आपकी गुण स्वर संधि। क्या होती है यहाँ पर हमारी? गुण स्वर संधि। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न ये है कि सत्य प्लस अर्थ में कौन सी संधि होती है? ये देखेंगे अब हम कि सत्य प्लस अर्थ में कौन सी संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सत्य अर्थ अर्थात ये बन जाएगा हमारा ये बनेगा सत्यार्थ। 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 ठीक है भाइयों, ये बनेगा हमारा सत्यार्थ। अब इसमें हमें बतानी है कौन सी संधि। तो देखिए यहाँ जैसा आपको
बताया गया है कि जब कोई शब्द किसी संधि में बीच में कोई दीर्घ स्वर आ जाए तो वहाँ पर जो संधि होती है वो दीर्घ स्वर संधि ही होती है। और यहाँ पर आपका ये जो है देख रहे हैं कि यहाँ सत्य में लघु आ और फिर उसके बाद में लघु आ और फिर मिलकर के ये जो है वो दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर संधि जो हमारी होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। क्या भाइयों, ये होगी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ रूप ले लेते हैं, वहाँ पर होती है दीर्घ स्वर संधि। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस संधि में ई का परिवर्तन या में तथा उ का परिवर्तन वा में हो जाता है? ई का या और उ का वा। तो ये जो है आपका ई का या और उ का वा जो होता है आपका, वो यण संधि में पाया जाता है, जिसकी उदाहरण होते हैं प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति, ई का या प्रत्येक और उ का वा तो सुआगतम इत्यादि। इति प्लस आदि, इत्यादि जो है ये आपका यण संधि में ही आता है। तो ये आपका होता है यण संधि का। अब अगला हमारा प्रश्न है, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत बराबर अत्यंत किस संधि का उदाहरण है? अति प्लस अंत किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, यहाँ पर आपका आता है अति प्लस अंत अत्यंत, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई का या होता है, ई का या हो रहा है, और ई का या जो होता है वो किस संधि में होता है? ये आप जानते होंगे कि ई का या जो होता है वो यण संधि में हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यण स्वर संधि। ये आपका होगा यण स्वर संधि। अब इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है वो है गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, ये बनता है गजेंद्र। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ प्लस ई मिलकर के ए होता है, और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ आ प्लस ई मिलकर के ए हो जाता है और आ प्लस उ मिलकर के ओ हो जाता है, वहाँ पर जो संधि होती है वो होती है गुण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर स्वरों का गुण जो है वो बदल जाता है। तो ये आपकी गुण स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है हमारा, आ या आ ई प्लस ई बराबर ए, आ प्लस आ या आ प्लस उ बराबर ओ किस संधि में हो जाता है? किस संधि में हो जाता है? ये नियम किस संधि का है?
तो देखिए, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जहाँ पर असमान दो स्वर मिलकर के और अन्य कोई तीसरा स्वर उत्पन्न कर देते हैं, वहाँ पर जो संधि होती है वो गुण संधि पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्वर का गुण बदल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भरा जाएगा वो होगा गुण स्वर संधि। तो ये आपका गुण स्वर संधि क्या हुआ। इसके बाद में एक प्रश्न और है, यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। अब आप इस प्रश्न को बताइए कि यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। तो भाई, आपने जो सुना कि जो स्वर संधियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की संधियों में एक प्रकार है यण स्वर संधि। ये संधि किस संधि में आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इस तरह से ये आपका एक पेज पूरा हुआ। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अधिकतर देखिए, अगर कोई आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बार बार स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार।